नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे चैनल जनरल नॉलेज को, और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं हिमालय से संबंधित जितने भी रहस्य हैं और जितनी भी इसकी सुंदरता की विशेषताएं हैं वह सभी बताएंगे। और हिमालय की निर्माण कैसे हुआ, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यहाँ पर कितनी चोटियाँ पाई जाती हैं, ये सब हम बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। और शुरुआत करने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हिमालय अपनी सुंदरता से न जाने कई देशों को अपने में समेटे हैं। यदि आप जानते हैं कि हिमालय केवल भारत में ही अवस्थित है तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं, क्योंकि हिमालय सच तो ये है कि भारत, भूटान, चीन, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत अपनी सुंदरता को निखेरती है। यदि बात की जाए सर्वोच्च चोटी की तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में और तिब्बत में फैला हुआ है, जिसे नेपाल में सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। यहाँ तक तो कालिदास ने यह भी कह दिया था कि हिमालय जो है पृथ्वी का मानदंड है। और हिमालय की कई पर्वत शाखाएं शिवालिक भी कहलाती हैं। दोस्तों, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां हिमालय में ही अवस्थित है। हिमालय उत्तर में भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है, और हिमालय जो है उत्तराखंड को श्रेय जाता है इसका विशाल हिमालयन नगधीराज पर्वत का हृदय कहने का। ईश्वर अपने सारे ऐश्वर्य खूबसूरती के साथ वहाँ विद्यमान है। हिमालय अनेक रत्नों का जन्मदाता है। उसकी पर्वत श्रृंखलाओं में जीवन औषधियाँ संपन्न होती हैं। सच बात तो ये है दोस्तों कि हिमालय पृथ्वी के अंदर रहकर भी एक प्रकार से स्वर्ग का रूप धारण की है। हिमालय की पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करते हैं। यदि बात की जाए हिमालय की श्रेणियों के बारे में दोस्तों, तो हिमालय को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, और दूसरा मध्य हिमालय, और तीसरा शिवालिक। यानी हिमालय का निर्माण महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक से मिलकर बना है। यदि बात की जाए इसकी विस्तृत दिशा की, तो हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर फैला है, जो लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। हिमालय की केंद्र की बात की जाए तो इसका केंद्र तिब्बत के पठार को माना जाता है। यानी हिमालय का जो प्रमुख केंद्र है वो तिब्बत को पठार को माना जाता है। हमने आपको 3 श्रेणियों के बारे में नाम बताया, जो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक है। लेकिन इसके अलावा हिमालय के चौथा श्रेणी भी है, जो ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसमें काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियां शामिल हैं। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि हिमालय कितने देशों की सीमाओं में फैला है? नहीं ना? तो हम बताते हैं हिमालय कितने देशों की सीमाओं में फैला है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार, जिसको वर्मा के नाम से भी जाना जाता था। इन समस्त देशों में संसार की सर्वोच्च ऊंची चोटियां हिमालय में ही अवस्थित है। हिमालय में लगभग 100 से ज़्यादा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जो लगभग 7200 मीटर ऊंचे हैं। ये तो हो गई हिमालय के कुछ प्रमुख सर्वोच्च चोटियों की। अब बात करते हैं हिमालय की प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सगरमाथा
जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 है और वर्तमान में 8,850 मीटर है। इसके अलावा अन्नपूर्णा, मानसरोवर, शिव शंकर, गौरी शंकर, धौलागिरी और कंचनजंगा है। दोस्तों, हिमालय में लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले लगभग 15,000 से ज़्यादा हिमनद है। सियाचिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। दोस्तों, हिमालय से बहने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगत्जे है। भू निर्माण सिद्धांतों के अनुसार यह इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेटो से एशियाई प्लेटो के टकराने से हुआ है, यानी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेटो से एशियाई प्लेटो के टकराने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय के निर्माण की उत्थान लगभग 650 लाख वर्षों पहले हुआ, लेकिन मध्य हिमालय का निर्माण 450 लाख वर्ष पूर्व में हुआ है। हिमालय के निर्माण की बात की जाए तो हिमालय कभी तेथिस नामक सागर के नाम से लहराता था। यह 2 भूखंडों से घिरा था। उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के 2 भूखंड थे। इन दोनों भूखंडों में अपरदन के कारण मिट्टी, कंकड़, बजरी, गाद तेथिस सागर में जमा होने लगे। लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही, जिसमें दोनों प्लेटों को आपसी आकर्षण के कारण तेथिस सागर में जमा अपशिष्ट ऊपर उठने लगे। लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही, जिससे विशाल वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हिमालय के नाम से जाना गया। इसी कारण से पहले हिमालय की माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 थी, लेकिन अपशिष्ट लगातार ऊपर आने से इसकी वर्तमान ऊंचाई 8,850 मीटर हो चुकी है। दोस्तों, ये था हिमालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि आप चाहते हैं कि हम इसी तरह नए नए टॉपिक में विशेष जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहे वीडियो के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दे दोस्तों, और शेयर भी कर, और मेरा भी मनोबल बढ़ाए।